राजेश पुणे से मुंबई जा रहा था। उस वक्त रात का समय था और हाईवे पर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। तभी अचानक से उसे ऐसा लगा उसके सामने कोई औरत आ गई है। उसने एकदम से ब्रेक मारे तो देखा वो औरत उसके सामने खड़ी थी और उससे रो रो के अपने बच्चे के लिए हेल्प मांग रही थी। राजेश उसके पीछे पीछे गया। वो औरत कहने लगी, मेरे बच्चा गाड़ी में बंद है और गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, उसे बचाओ। जब राजेश वहाँ पहुँचा तो उसने देखा कि एक पेड़ से गाड़ी टकराई हुई है। उस पेड़ के अंदर उसे एक तरफ से दिख रहा था कि बच्चा रोए जा रहा है, अंदर वो बच्चा जिंदा था। राजेश ने जैसे तैसे करके एक दरवाजे को तोड़ा, कांच वाले, और उस बच्चे को बाहर निकाला। फिर जब उसने आसपास देखा तो वहाँ वो औरत गायब हो चुकी थी। जब उसने अच्छे से उस गाड़ी के अंदर झांक कर देखा तो देखा कि उसी औरत की डेड बॉडी ड्राइवर की सीट में फंसी हुई थी। स्टोरी 2। मेरा नाम आशी है और ये तब की बात है जब मैं सिर्फ 13 साल की थी। मैं गांव में अपने नाना नानी के घर गई हुई थी और जब मैं अपने घर से आ रही थी तो मेरे गांव में जाने के लिए हमेशा एक दिन में एक ही बस चलती थी। मेरा गांव राजस्थान में काफ़ी दूर है, तो मैं उस बस में बैठकर जब वहाँ अपने गांव में उतरी तो थोड़ा अंधेरा हो गया था और गांव थोड़ा सुनसान सा लग रहा था। मैं अपने नाना नानी का घर अच्छे से जानती थी, तो मैं उसी तरफ जा रही थी कि अचानक मुझे एक पुरानी सी बिल्डिंग में से सामने से अपनी मौसी आती हुई दिखाई दी। मैं देखकर थोड़ा हिचकिचाई क्योंकि मेरी मौसी तो उस वक्त शहर में थी, वो यहाँ गांव कब आ गई। मैंने उनसे पूछा कि मौसी आप कब गांव आई, तो उन्होंने कहा बेटा मैं बस अभी थोड़ी देर पहले ही आई हूँ। मौसी की शक्ल थोड़ी सी डरावनी सी दिख रही थी, वो नॉर्मल से थोड़ी अलग थी। तो फिर मैंने एक उपाय सोचा। मैंने उनसे पूछा मौसी आप कौन सी बस से आई हो, तो मौसी ने बोला बेटा मैं तुम्हारे बाद वाली जो बस है ना उससे आई हूँ। इस बात ने मुझे बहुत ज़्यादा डरा दिया क्योंकि शहर से सिर्फ एक ही बस मेरे गांव को जाती थी। बस ये देखते ही मैं वहाँ से तुरंत दौड़कर भागी और अपने नाना नानी के घर पहुँची और उन्हें सारी बात बताई। मेरे नाना नानी बड़े कंफ्यूज हो गए। उन्होंने शहर में फ़ोन करके पूछा तो पता चला मेरी मौसी वहीं थी और वो कभी गांव आई ही नहीं। इसके बाद मेरे नाना नानी अगले दिन मुझे बस में बिठाकर घर तक छोड़ने आए। मैं आज तक इस बारे में सोचती हूँ कि वो कौन सी चीज़ थी या फिर कौन सी ऐसी शक्ति थी जो मौसी के रूप में मेरे सामने खड़ी थी, और सबसे बड़ी बात कि वो मुझे अपने साथ चलने के लिए क्यों कह रही थी।